तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की पूरी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो सब हम पढ़ेंगे इसके वीडियो के अंदर। बहुत ही इजी करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। जो सबसे पहले जो टर्म बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो एक जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था कार्ल न्यूबर्ग। कब? 1903 में। अब आगे देखते हैं क्या है। Biochemistry is the application of the chemistry to the study of the biological process at the cellular and molecular level. Biochemistry क्या एक एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की या एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं जैसे कि सेल्यूलर या मॉलिक्यूलर वगैरह, या जो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ इन्वॉल्व्स बायोकेमिस्ट्री। जो भी ज़िंदगी का हिस्सा होता है जैसे कि पैदा होना, मरना, रिप्रोडक्शन करना, बुढ़ापा, ठीक है, ये सब क्या है इसके अंदर, सब के अंदर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। और फॉर दैट मैटर एवरी मूवमेंट ऑफ द लाइफ इज पैक्ड विद इन द हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसी तरह हमारी जो हर ज़िंदगी का जो भी लम्हा है वो एक हर जो लम्हा है वो बिखरा हुआ है बायोकेमिकल्स रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द मोस्ट रैपिडली डेवलपिंग एंड मोस्ट इनोवेटिव सब्जेक्ट ऑफ द मेडिसिन। बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है डेवलप होने वाला सब्जेक्ट है और ये मोस्ट इनोवेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गई एक लॉन्ग डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की। अब शॉर्ट डेफिनेशन देखना चाहते हैं, वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी इसकी। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब इसका इंट्रोडक्शन अभी पढ़ने वाले हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या है, chain of amino acid that fold into specific shape and perform at a function including catalyze, structure and support and transport। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोटीन्स के जो है अमाइनो एसिड का बना होता है और अमाइनो एसिड के जो है मुख्तलिफ फोल्ड लेते हैं, आपने पता है, ठीक है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और शेप्स के ऊपर अमाइनो एसिड को हमने डिफाइन किया गया है प्रोटीन्स को। ठीक है, अब उनका जो काम या फंक्शन क्या होता है, कैटालाइज करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना या ट्रांसपोर्ट करना, ये काम हो गया प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी क्या है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए और आरएनए क्या है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, जो डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। वाइल आगे देखते हैं क्या हमारे पास, आरएनए प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। पर जो आरएनए होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या है, बायो मालिक्यूल्स कौन सा है, नंबर 3 पे लिपिड। लिपिड के देखते हैं क्या है, फैटी मालिक्यूल दैट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एंड स्टोर एनर्जी। जो फैटी मालिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को। दे आर आल्सो सर्व एज अ सिग्नलिंग मालिक्यूल एंड एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑर्गन एंड मेंटेनिंग द सेल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्या करता है, ये काम करता है एक सिग्नलिंग के तौर पे मालिक्यूल की, और ये इसका एसेंशियल जो वर्क होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को और मेंटेन करना सेल के स्ट्रक्चर को। ये सारी बात होगी लिपिड की। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। In terms of the carbohydrates, it is defined as the sugar and starch that provide energy and play a role in cell। जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या होता है, शुगर, स्टार्च वगैरह ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ये इसका काम ही बेसिकली क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कौन कौन सी एप्लीकेशंस है वो देखते हैं। दोस्तों इन सब आगे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ मैंने और भी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, एमसीक्यूज़ के ऊपर आप मेरी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर देखते हैं क्या है, बायोकेमिस्ट्री हैज सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन इन अ मेडिसिन इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का जो है बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल है मेडिसिन के अंदर, जैसे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई डिजीज़ वगैरह मालिक्यूल लेवल के ऊपर, जैसे कि डायबिटीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, this is the most important role the development of the diagnostic tools, targeted therapies and medicines also। तो इसकी मदद से जो हम क्या करते हैं, जो भी डायग्नोस्टिक वगैरह हम करते हैं वो पेशेंट की इजीली कर सकते हैं। तो उससे जो हम प्रॉपर पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या थेरापीज दे सकते हैं, या मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है बायोकेमिस्ट्री का मेडिकल के अंदर। आगे देखते हैं क्या है। अब इसका सिर्फ मेडिकल के अंदर रोल नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर भी रोल है, वो देखते हैं कौन सा है। एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के अंदर बायोकेमिस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड,
क्रॉप वगैरह उनको डेवलप होने में मदद देती है, रेजिस्टेंस टू डिजीज और बीमारी से बचाती है कि उनको फसल ख़राब वगैरह ना हो, एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाती है खादे की, ठीक है। इट इज़ आल्सो कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। इसका दूसरा भी डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट है, वो कौन सा देखते हैं, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड्स। जो बायो फर्टिलाइज़र हम फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं ज़मीन के अंदर, या बायो पेस्टिसाइड्स, उनके अंदर भी जो है बायो केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है बायो टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं बायो केमिस्ट्री का जो है टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा रोल है। द फील्ड ऑफ द बायो केमिस्ट्री इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो ये ब्रांच है बायो केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायो टेक्नोलॉजी के अंदर, इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है। एंजाइम टेक्नोलॉजी, या एंजाइम की कोई टेक्नोलॉजी हो, एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, या कोई प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स की, एंड आल्सो पैरास्यूटिकल्स, और जो पैरास्यूटिकल्स या मेडिकल्स की जो भी कंपनी होती है उनके अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का एनवायरमेंट के ऊपर कौन सा रोल होता है या कौन सा इम्पैक्ट होता है। द एरिया studies the impact of the chemical substance on environment including pollutants and toxins and work on the finding solutions। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट्स के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स पॉल्यूशन वगैरह होती है, तो उनका जो हल वगैरह होता है, सोल्यूशन हासिल करने जानने के लिए हम इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री की मदद लेते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए क्या करते हैं हम देख पाते हैं कि हम इस जो पोल्यूशन वगैरह आए इनको कैसे कम कर सकते हैं, एंड वर्कर ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन, और जो काम करें उनके लिए सोल्यूशन फाइंड करें। सो देयर आर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट है इसके ऊपर, इन्वायरमेंट के, हम बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो हमने ये चार जो भी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट थे, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, और मेडिसिन, हमने चारों पढ़ लिए। अब लास्ट में देखते हैं इसका कंक्लूजन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने और भी अच्छी वीडियो बनाई हुई है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, ठीक है। आप मेरे पीछे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से बनाए, अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो वो भी आप देखें। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम क्या है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। The term biochemistry simple conclusion is that the biochemistry is a study of the chemical process and substance that occur within the life organism। बेसिकली जो टर्म बायोकेमिस्ट्री है उसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स, ठीक है। जितने भी केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत सारे हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, इट प्रोवाइड्स एसेंशियल इनसाइट इनटू द लाइफ एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। ये हमें इसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी की जो देख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, ठीक है। फिर क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज एन एसेंशियल टू स्टडी फॉर द इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ, जैसे हमने पीछे देखा है हमने कि मेडिकल के ऊपर बायोकेमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बात हो रही है। एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, और हम देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस दुनिया को, इस नेचर को दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये सारा कंक्लूजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।